अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है जनाब आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम क्विकली एक डिस्कशन करने लगे हैं। ज़ोन 2 में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका जिक्र अभी तक नहीं हुआ या मैंने अगर किया है तो लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। वो सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि मार्गलः एवेन्यू से डायरेक्ट फ़ायदा उठाने वाली हैं। में से एक है, हमने B17 को तो बहुत दफ़ा आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा FMC और जो पहाड़ की उस साइड पे फैसल हिल्स के जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। उसके वीलॉग पे मैंने अपने वीलॉग पे उसको कवर किया। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको मैंने कवर किया, जो कि वापडा टाउन थी, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की सोसाइटी थी। इसके अलावा रावलपिंडी कोऑपरेटिव हाउसिंग रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी थी, जिनको मैंने कवर किया। वहाँ पे उनके विजुअल्स आपको कैप्चर करके स्ट्रीट व्यू में बताया कि किसके क्या हालात चल रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अपने वीलॉग्स में प्रोवाइड की। मगर अब मज़े की बात यह है कि मार्गलः एवेन्यू की अगर हम बेनिफिशरी की बात करें, उसमें वापडा टाउन एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन के तौर पे आया है। इसके अलावा AWT को भी आज मैं डिस्कस करूँगा और रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी को। इसके अलावा आपका जो D18 है उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अंदर मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्गलः एवेन्यू जो है वो उसका फ़ायदा सिर्फ ये B17 या D17 इन सोसाइटीज़ को नहीं है, और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग जो इसके बेनिफिशरी उसमें आ रहे हैं। क्विकली हम जी N5 के साथ आ गए हैं। यहाँ पे N5 ये नज़र आ रही होगी ये जगह, ठीक है। यहाँ से सनगजानी बाज़ार आ गया, यहाँ पे ठीक हो गया। लेफ़्ट साइड पे सनगजानी बाज़ार से होते होते हम लोगों ने आना है। इस रोड के साथ हम पहुँच जाएंगे वापडा टाउन की तरफ। वापडा टाउन है, और इसके अलावा हमारे पास जो सोसाइटी आ रही है वो है रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी। जो यहाँ पे मंदिर कोसार के नाम से लिखा हुआ है। ये सोसाइटी आ रही है जिसके अंदर कुछ घरों के आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये जो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं B17 के घर हैं, ये सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर कोसार का नाम है। ये थोड़ी सी इसमें अभी तक कन्फ्यूजन है कि मंदिर कोसार थी कितनी, क्योंकि B17 का भी कुछ हिस्सा हमने सुना है कि मंदिर कोसार का पार्ट या मंदिर कोसार उसका पार्ट बना। अब गूगल मैप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट नो इसमें क्या मसले मसाइल हैं, या मेरा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कम है, जिसको मैं अभी यहाँ एतराफ़ करूँ। C1 ब्लॉक जो B17 का आता है उसे भी कहा जाता है मंदिर कोसार। बहरहाल इस साइड पे जब हम इस रोड से आते हैं सनगजानी बाज़ार से, अगेन मैं आपको ले जाता हूँ। ये सनगजानी बाज़ार है, रोड के साथ ये रोड आ रहा है जो कि जाता है आपके वापडा टाउन की तरफ। वापडा टाउन का A और B ब्लॉक जो है इस रोड के साथ लगते हैं। ये जो A ब्लॉक नज़र आ रही है आपको वापडा टाउन का नज़र आ रहा है। मोटरवे है बीच में, इसको क्रॉस करके यहाँ पे आपको B ब्लॉक नज़र आएगा। इसको हम थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये जो है B ब्लॉक है वापडा टाउन का, ठीक हो गया। ये आपका A ब्लॉक आ गया। ये देखें, अगर आप यहाँ से एक्सेस की बात करें, यहाँ 2 गेट बने हुए हैं इस रोड पे। ये अच्छी खासी चौड़ी रोड है और सड़क अच्छी बनी हुई है, नई बनी हुई है। यहाँ से अगर आप सनगजानी बाज़ार तक का रास्ता देखते हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर आप कम से कम इसको लगा लें। इस 3 किलोमीटर के बाद जब आप N5 पे यहाँ पहुँचते हैं, तो आप लोग यहाँ साथ ही ये मार्गलः एवेन्यू शुरू हो जाता है। ये आपका मार्गलः एवेन्यू है। इसका और सनगजानी बाज़ार का डिस्टेंस अब आप देख लें। ये यहाँ से अगर हम इतना करीब नज़र आ रहे, तो ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें चंद सौ मीटर से, यानी कि किलोमीटर से भी कम है। और ये मार्गलः एवेन्यू का डायरेक्ट बेनिफिशरी बन रहा है वापडा टाउन। और वापडा टाउन को अगर मैंने यहाँ कवर किया, तो उसके साथ जो मैंने आपको मंदिर कोसार, जिसको मैं रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी कहता हूँ, वो ये मौजूद हैं, जो कि B17 से भी मुतसिल हैं। अगर आप इन सोसाइटीज़ में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अगर आपने अपने घर बनाने के लिए इन सोसाइटीज़ को कंसिडर करना है, तो वापडा टाउन का फ़ायदा ये है कि 4 दीवारी हुई भी है इसके अंदर। वापडा टाउन के NOC के ऊपर अक्सर लोगों ने मुझसे बात की है, तो वापडा टाउन के NOC पे या AWT के NOC पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आर्मी और वापडा की अपनी ज़मीन है, जो कि बहुत पुरानी इनकी ओनरशिप है। यहाँ ना कोई नॉन पोजेशन एरिया, ना किसी किस्म के इनको कोई मसले मसाइल हैं। NOC की चक्रों में आप ना पड़ें। इसमें NOC इनके, क्योंकि पहले ये था कि RDA के अंडर थी, देन इसको TMA के साथ, मेरे ख्याल से टेक्सला के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो अब ये TMA से शायद इनका NOC की बातचीत चल रही है। बहरहाल इसके मैं आगे और भी बात बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ मंदिर कोसार जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं कहता हूँ रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी का जो है ये CDA से अप्रूव्ड थी पहले, बाद में ये RDA में चली गई। इनके भी कुछ बहरहाल अब ये अप्रूव्ड है। इन बताने का मकसद है इनकी आप इसमें ना पड़ें, आप NOC वगैरह में सब कुछ ओके है, इसमें किसी किस्म के मसले नहीं हैं। ये बड़े इदारों की ज़मीनें हैं जी, तो इनको ये इन लोगों को ये बिल्कुल परवाह ही नहीं करते कि ये कोई चीज़ इनके लिए NOC वगैरह, क्योंकि अपनी ज़मीन है, बहुत पुराने बैठे हैं। बताने का मकसद ये है कि आप इनको कंसिडर करें। यहाँ पे
आपने अगर घर बनाते हैं यहाँ पे वापडा टाउन में, आप देखें आप इस रोड के अलॉन्ग ए ब्लॉक है या बी ब्लॉक में आप या कहीं पे भी देख लें, इतना बड़ा नहीं है वापडा टाउन, एक ब्लॉक से दूसरे में जल्दी पहुँच जाते हैं। वापडा टाउन की एक एक्सेस जो है वो मोटरवे से करीब तरीन बनती है थ्रू ए डब्ल्यू टी के। ये जी हमारे पास D18 जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये सोसाइटीज़ दोनों जुड़ी हुई हैं, वापडा टाउन और ए डब्ल्यू टी, ये एक गेट है। और ये डी ब्लॉक से वापडा टाउन के ए डब्ल्यू टी जुड़ जाता है आके। ए डब्ल्यू टी के जो ब्लॉक जुड़ता है वो सी निकलता है, और ये आगे अलॉन्ग विथ आप समझे मोटरवे कनेक्टेड है, एक इंटरचेंज बना हुआ है इनका। ये मोटरवे के साथ डायरेक्ट आप समझे ये भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है इनकी लोकेशन हर लिहाज से परफेक्ट आ रही है दोनों सोसाइटीज़ की। अभी यहाँ पे जो प्राइसेस भी मैं क्विकली बता देता हूँ। प्लॉट साइज़ जो है वापडा टाउन में 5 मरला जो है वो 22-23 लाख में तकरीबन मिल जाता है, और 10 मरला जो है, जो थके से थका प्लॉट भी होगा, 35 से 37 लाख में आपको अभी भी अवेलेबल है। और इसके बाद जो अच्छी लोकेशन का बेहतरीन प्लॉट है, 50 लाख तक आपको एक एक्सीलेंट प्लॉट वापडा टाउन में मिल जाता है। अगर ए और बी ब्लॉक में आप आते हैं, सपोज़ आपका माइंड बनता है वापडा टाउन के, हाँ मैं बता दूँ यहाँ गैस के मसले मसाइल हैं, गैस अभी नहीं है इनके पास, आ जाएगी मुस्तकबिल में डेफिनेटली। तो तब तक भी अगर आप इसके सिलेंडर के साथ रहना चाहें, रह सकते हैं, इतने मसले नहीं हैं। तो बताना चाह रहा हूँ कि जो वापडा टाउन है, इधर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो फोरकास्ट करना इंतहाई मुश्किल है कि जी साल में कितना इसका रेट ऊपर जाएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, जो मैंने इसको समझा है, वापडा टाउन में अगर आप अच्छी लोकेशन का 45 लाख तक का 10 मरले का अगर प्लॉट ले लेते हैं, तो वो तकरीबन आपको साल से 2 साल के अंदर जो है वो 80 लाख तक कम से कम पहुंच सकता है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत भी हूँ, तब भी इसकी कीमत कम से कम जो 45 लाख वाले, वो 60 लाख तो लाजमी नज़र आती है। सिर्फ आप समझिए ये मार्गलह एवेन्यू का ही बेनिफिशरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी रिंग रोड का सबसे बड़ा एक इंटरचेंज जो है वो संगजानी के मकाम पे बन रहा है। संगजानी एक ऐसा जंक्शन के तौर पे आ रहा है, या संगजानी एक ऐसे उभरते हुए इलाके के तौर पे आ रहा है, जो कि अगर अपनी इनफरादियत की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें आप इकनॉमिकली ये बहुत ऊपर जाएगा। इसकी जो रियल इस्टेट है उसकी जो फ्लॉरिश करेगा संगजानी के मज़ाफ़ात में, जिस तरह B17 में संगजानी के साथ आता है, D17 में ये सारी सोसाइटीज़ उठेंगी, तो डेफिनेटली ये B17 हो गया और आपका AWT हो गया, और इसके अलावा आपका जो रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी है, ये इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज में से एक हैं। ये इंतहाई करीब तरीन बन रहे होते हैं। अगर आप देखें इस मार्गलह एवेन्यू से भी, मोटरवे से एक्सेस भी बहरहाल अच्छी है इनकी, आप आ जा सकते हैं। तो बताने का मकसद है कि आपने अगर देखना है आने वाले अगले 6 महीनों में, या मैं आपको साल बाद की बात बताता हूँ, तो अब आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ। साल बाद सपोज़ आपने अभी आज ये प्लॉट लेके डाल दिए हैं 45 लाख तक का, 40 लाख तक का वापडा टाउन में या AWT में अच्छी लोकेशन पे, ये सारे रेडी कंस्ट्रक्शन है सारे के सारे। AWT में गैस भी मौजूद है जो कि वापडा टाउन से मुत्तसिल है। बताने का मकसद है आज अब आप ये प्लॉट लेके डाल देते हैं, आपने साल 2 साल इसको देना है, आपने साल तो कम से कम दे। साल बाद हम समझते हैं कि अगर आगे हम मुस्तकबिल झांकें, तो ये आपकी मार्गलह एवेन्यू पूरी बन जाती है। मार्गलह एवेन्यू जब बन जाती है और लोग यहाँ पे आना जाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखें ये बिल्कुल B17 की अगर हम ड्रॉबैक में चला जाता हूँ या डिसएडवांटेज, ये B17 तक पहुँचने में आपको तकरीबन 1500 मीटर लगेंगे इधर से निकल के। और ये B17 के अंदर फिर कई किलोमीटर हो सकता है आपको G ब्लॉक में कोई घर हो, या F ब्लॉक में बना रहे हो, या E ब्लॉक, ये काफ़ी अंदर है। 7-8 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ता है, यानी कि 7-8 किलोमीटर जमा ये हम 1.5 किलोमीटर का फासला है तकरीबन। आपको अगर बहुत अंदर ब्लॉक से आते हैं 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जबकि हम संगजानी की बात करते हैं, तो संगजानी में आपका तकरीबन जो है ए और बी ब्लॉक जो करीब तरीन वापडा टाउन के बन रहे हैं, या साथ ही आपकी ये सोसाइटी बन रही है रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी, ये 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो बताने का मकसद है, अब आप देख लें ये आधे से भी कम डिस्टेंस है, 1/3 हिस्सा बन जाता है, और आप इन सोसाइटीज़ में एक अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन पे घर बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ घर बना लेते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। सस्ता प्लॉट अगर आज आप लेके डाल देते हैं, साल बाद आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जब प्लान बनेगा इस मार्गलह एवेन्यू को देखते हुए,
डेफिनेटली ये एक्सलेंट चीज़ हो जाएगी। आप क्या होगा कि आपने जो कंस्ट्रक्शन का जो हेड होगा उसके अंदर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो चुका होगा। मतलब आपने साल के अंदर जो, अगर साल बाद आप अगर वापडा टाउन में सपोज जाते हैं, हो सकता है वो प्राइसेस कम से कम भी मैं बताऊँ 60 लाख से स्टार्ट हो रही होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अच्छी लोकेशन के, जो मैं आपको कहा है कि 45 लाख का प्लॉट ले लें, वो 80 लाख तक पहुंच जाता है, तकरीबन 75 से 80। तो आपके लिए देखें एक एडिशनल कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ेगी। तो आप चीज़ों को अभी से प्लान करना शुरू कर दें। मार्गलह एवेन्यू की वजह से जो अगली चीज़ें मैं आपको बताऊँ होने लगी हैं, वो B17 जैसी सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें कमर्शियल चीज़ें बहुत आई हैं और डीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं। तो यहाँ की ना सिर्फ प्राइसेस बढ़ी हैं, बल्कि ज़मीनें बढ़ने के अलावा यहाँ पे जो रेंटल वैल्यूज़ हैं या जो किराए हैं, वो मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बताने का मकसद है कि आपके लिए अगर घर बनाने का अच्छा मौका मिल सकता है या मिल रहा है या मिलने वाला है, तो आपने इस सोसाइटीज़ को लाजमी कंसिडर करना है, और ये आपको यकीनन बहुत फ़ायदा दे के जाएगा। वापडा टाउन हो गया आपका, इसके अलावा आपका जो है D18 आप यानी कि संगजानी के साथ इनको, मतलब आप समझे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप समझे कि जिन्हें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो इसके बेनिफिशरी में से भी आ रही है। यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव होते हैं घर बना के, तो देखिए आपको समझना ये होगा जनाब कि आप अगर सपोज़ यहाँ पे D18 में है, वापडा टाउन में घर बना के रह रहे हैं, तो आपके पास ये B17 के अंदर सारे मॉल्स बन चुके होंगे। साल एक के अंदर मॉल हो गए और ज़ू हैं, पार्क्स हैं, यहाँ के शॉपिंग यहाँ के कर सकते हैं, हर चीज़ बुनियादी ज़रूरत की है। यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर भी 24/7 ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है, यहाँ डॉक्टर भी होते हैं। बताने का मकसद है कि जी ये आपके पास, इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इंशाल्लाह जब आबादी हो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें आपकी बाकी सोसाइटीज़ में भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी है कि जी मार्गलह एवेन्यू के साथ साथ जो आपको एक मौका नज़र आ रहा है, अगर आपने एंड यूज़र के तौर पे नहीं आ रहे, इन्वेस्टर पे भी आ रहे हैं ना, आपको 40-45 लाख अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सोसाइटीज़ को लाजमी कंसिडर करें। ये खामोशी से एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग नहीं जानते कि ये कितने फ़ायदेमंद जगह बनने लगी है या कितनी कीमती बनने लगी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि जी आपकी DI खान हकला मोटरवे इंटरचेंज जो है ना, ऑलमोस्ट, अब ये पता नहीं इसमें अपडेटेड है कि नहीं, वो भी रेडी हो रहा है, उसकी भी इनाग्रेशन हो जाएगी ये मोटरवे से। अब वो किधर, इसमें मैप में मुझे समझ नहीं आ रही, अभी मैंने इसको देखा नहीं है। बहरहाल उसके साथ ही आपका जो है वो वेस्टर्न रोड बनता है आपका, CPEC का इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक हब बनने जा रहा है। तो मुस्तकबिल पे हमने नज़र रखनी है। उस मुस्तकबिल को देखते हुए मैंने आज ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। तो अल्लाह करे कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी या एंड यूज़र के लिए भी आप इनका इंतखाब करते हैं, तो आपको फ़ायदा देखे जाए, और आपने लाजमी इन चीज़ों को सोचना है कि ये चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं आपके लिए। और मार्गलह एवेन्यू की वजह से, जिस तरह मैंने बताया कि ये बेनिफिशरी के तौर पे आ रहे हैं, आपने इसको लाजमी कंसिडर करना है कि आप यहाँ पे अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि अगर मार्गलह एवेन्यू बनने के बाद ये अचानक आप जाएं यहाँ पे जंप इन करें, तो वो मज़ा नहीं आएगा। और फ्यूचर में अगले 2-3 सालों में शायद वापडा टाउन की और AWT की ज़मीनें भी 80 लाख से करोड़ तक में 10 मरले की जो पहुँची हों, और ये एक बड़ी कीमती, एक बहुत महंगी रकम बन जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी ये एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे आ रहे हैं। इधर किसी किस्म का भी पोजेसन का कोई मसला मसाइल नहीं है। और जो इस्लामाबाद का जो नया मास्टर प्लान है, उसको मैंने थोड़ा स्टडी किया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, जिसके मुताबिक आपका वापडा टाउन, आपका रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी जो कि पहले CDA के अंडर थी, देन अब रावलपिंडी में आ गई, वो आपका AWT, और अब बहुत बड़ा हिस्सा, ये सारी जगहें जो है इस्लामाबाद का पार्ट बन जाएंगी, CDA के अंडर आ जाएंगे सारे के सारे। अभी कितना टाइम लगता है इसके बारे में ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके मुताबिक ये एक ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। तो आपने लाजमी इन चीज़ों को जी समझना है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।